कि आगाज बाकी है, हंसी अंदाज बाकी है, मुसलसल कोशिशों में हूँ जो मिलना ताज बाकी है। ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं कमला सिंह बालिका इंटर कॉलेज में, जो निरंतर प्रयासरत है, बेहतर से बेहतर सुविधाएं सभी विद्यार्थियों को दे रहा है। जो विद्यालय आत्मनिर्भर सशक्त भारत को परिभाषित करता है, उसकी परिभाषा को परिभाषित करता है। यह विद्यालय जो स्मार्ट क्लासेस और तमाम तरीके की सुविधाओं के साथ, बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करता है। तो आइए इस विद्यालय के कुछ अच्छे छात्र जो हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप किया है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हूँ भावना द्विवेदी, और कहते हैं कि जब एक बच्चा उच्चतम अंक को प्राप्त करता है तो वो न सिर्फ अपना बल्कि अपने विद्यालय, अपने ज़िले, अपने कस्बे, अपने गांव, अपने परिवार, माता पिता, मित्र, बंधु, दोस्त, रिश्तेदार सभी का नाम रोशन करता है। और इसलिए आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, जिस विद्यालय में मौजूद हूँ, उस विद्यालय में 2 ऐसी मेधा रखने वाली छात्राएं आज मेरे साथ हैं जिन्होंने अपने अपने क्लासेस में टॉप किए हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले उन दोनों बच्चों से मिलवाना चाहूँगी, और मिलवाऊँ उससे पहले मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी पूरी काव्य कॉरिडोर की टीम की तरफ से, और विद्यालय के सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने इस तरीके से बच्चों को शिक्षित किया कि दोनों ने अपने अपने क्लासेस में टॉप किए। मैं बात कर रही हूँ कमला सिंह बालिका इंटर कॉलेज, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो मैं आप सभी को सबसे पहले हमारे दोनों स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है। हाँ, और अपने विषय में कुछ बताएं। मैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायो की छात्र थी जी। और आपका क्या नाम है? श्वेता गुप्ता। अच्छा, आप भी अपने विषय में कुछ बताएं। कौन से क्लास में हैं, क्या मार्क्स थे आपके? मैं क्लास 10 हिंदी मीडियम की छात्रा थी। मेरे 10th में 93.67 परसेंटेज थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज का जो समय है, आज के समय में कोचिंग और विद्यालय दोनों का महत्व है, तो ऐसे में आप किसकी महत्व को अधिक महत्व देंगी? मैं स्कूल को ज़्यादा महत्व देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक इतने अच्छे से हमें पढ़ाते, इतने अच्छे से हमारा नोट्स बनवाते हैं कि हमें कहीं बाहर कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप भी बताएं, क्या आपने कहीं कोचिंग किया था? जी नहीं, मैंने कहीं नहीं कोचिंग किया था। स्कूल में इतने अच्छे नोट्स बनवा जाते हैं और टीचर इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। और मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप का उद्देश्य क्या था, मतलब आपने किस तरीके से तैयारी की कि आपने अपने क्लास में टॉप किया? मैं शुरुआत से ही मेरी एक ये इच्छा थी कि मैं अपने कॉलेज को टॉप करूं, अपना मतलब अपनी क्लास में मैं फ़र्स्ट आऊं, अपने स्कूल का नाम मैं करूं। मेरी बस एक यही इच्छा थी। तो मैं अपने घर पे भी एक विद्यालय से जाने के बाद 5 से 6 घंटे में पढ़ाई करती थी घर पे भी। बहुत बढ़िया, ये सही है, ये ज़रूरी भी है। सभी बच्चों के लिए लगभग ये बहुत ज़रूरी है कि आप विद्यालय में जितना पढ़ते हैं उतना समय आप घर पर भी दें, तो निश्चित ही आप पलक और श्वेता बन के एक दिन आएंगे हमारे बीच में। और आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका क्या उद्देश्य था, आपने किस तरीके से तैयारी की, और आपने जो अपने मार्क्स हासिल किए, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, और फिर उसके बाद इस विद्यालय और विद्यालय के जो टीचर हैं, कड़ी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया, उनको देना चाहती हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या पढ़ते टाइम आप लोग को मार वार पड़ी है कभी? नहीं। मार नहीं पड़ती थी? टीचर्स मारते नहीं हैं? नहीं। कान वान कभी मोड़ा गया? नहीं। मुझे तो मुर्गा बनाया जाता था। नहीं। मैं आज भले, मतलब मैं सच बता रही कि मुझे यूथ आइकॉन अवार्ड जब मिला था, उससे पहले तक मेरे साथ ऐसी स्थिति कि मैं मुर्गा बन के, वो मुझे टीचर्स लोग बोलते थे मुर्गा बन के याद करो, फिर मैं मुर्गा बन के बैठती थी, मेरे आगे किताब रखा जाता था, मैंने ऐसे याद किया, और फिर भी मैंने कभी टॉप नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो पहले तो आप लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और अगला सवाल मेरा ये है कि आपने किस विषय में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे? मैंने मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे, उसमें मेरे 99 मार्क्स थे। अच्छा, कौन सर पढ़ाते हैं आपको मैथ? अमरीश मौर्य सर, वो इस समय स्कूल में नहीं है। अच्छा, तो आपने बताइए क्या मैथ में मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी। हमने शुरू से ही मैथ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मेरे मैथ में इतना ज़्यादा। आपको पता है, मुझे अगर कोई कहे ना 14 और 14 कितना होता है, तो मैं एक बार उंगली पे काउंट करूंगी कि कितना होता है। मेरी ऐसी स्थिति है। तो मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से आपको पढ़ाया है।
और आपके क्या थे सबसे अच्छे मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में थे? मेरे बायोलॉजी में सबसे अच्छे नंबर थे 97। बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का विद्यालय, आपका तो 12th है, तो आपका तो अब आप इस विद्यालय को छोड़ करके जा रही हैं, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी, किस तरीके से उन्हें प्रेरित करना चाहेंगी कि वो भी अच्छे से पढ़ें? यहाँ पे टीचर इतनी मेहनत करते, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि टीचर जिस तरीके से वो मेहनत करते उसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि जब टीचर अपना 100% दे रहे हैं तो आपको भी अपना 100% देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और मैं आज यहाँ कमला सिंह बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ और मेरा जो निजी अनुभव रहा है, मैं तमाम देश के कोने कोने में गई, हर जगह जा कर के प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे स्कूल्स में मेरा जाना हुआ, पर आज यहाँ पर आकर के जो मेरा निजी अनुभव रहा ये मैं बताना चाहूँगी कि वाकई में इस विद्यालय में जन्नत है। मैंने देखा कि शिक्षक किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से अपने सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते, उन्हें सिखाते हैं कि वो आगे टॉप कर सके। तो मैं एक बार पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दूंगी। और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं। तो आप आर्मी वालों को वैसे भी हम सभी जानते हैं कि वो अनुशासन क्या होता है, इसे बनाना वो भली भांति जानते हैं। तो इस विद्यालय में मैंने अनुशासन भी देखा। और कहते हैं कि तपती हुई ज़मीन पे सावन है बेटियाँ, माँ बाप के सुकून का दर्पण है बेटियाँ, और इनके बगैर घर का तस्वुर मुहाल है। दीवार है जो बेटे तो आंगन है बेटियाँ, दीवार है जो बेटे तो आंगन है बेटियाँ। एक स्लोगन हमारे भारत देश में, एक स्लोगन चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस स्लोगन को सार्थक किया है इस कमला सिंह बालिका इंटर कॉलेज ने, जो बालिकाओं को शिक्षित करता है, जो बालिकाओं को समर्पित है ये विद्यालय। और जहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि यत्र नार्यस्ते पूज्यते रम्यते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है, महिला की पूजा होती है, वहाँ पर देवता विराजमान होते हैं। और इस विद्यालय ने इस बात को सत्य कर रखा है यहाँ पर कि उन्होंने बालिकाओं के लिए ये विद्यालय बनाया, क्योंकि आज का जो समय है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत की एक परिकल्पना को ये विद्यालय सार्थक कर रहा है। तो मैं इसके लिए पुनः पूरे स्कूल को, पूरे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से, काव्य कॉरिडोर की जो पूरी टीम है उस टीम की तरफ से, ये भावना द्विवेदी खुद इस विद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। और आखिर में बस मैं इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं उनसे कुछ सवाल पूछना बता रही थी कि इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं वो आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री पीएन मणि त्रिपाठी जी की, तो वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके विद्यालय की 2 बच्चियों ने टॉप किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा विद्यालय, जब इस विद्यालय की ये नींव रखी गई थी तो यहाँ जो इसके संस्थापक डॉक्टर वीके सिंह हैं, उनका उद्देश्य यही था कि इस इलाके में जो है कोई गर्ल्स स्कूल नहीं था, बच्चियों को यहाँ बड़ी दिक्कत हुई। इसकी वजह से जो है उनके दिमाग में आया, अपने परिवार से बात किया उन्होंने, और इस तरह से उन लोगों ने जो है एक इसी उद्देश्य से जो है एक स्कूली संस्थान की जो है स्थापना किया कि जो है यहाँ जो है हम इस इलाके के, इस क्षेत्र की बच्चियाँ जो पढ़ने नहीं जा रही हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं, उनको जो है हम इससे वंचित ना होने दें। तो इसी उद्देश्य को लेकर के जो है इस विद्यालय की जो है स्थापना की गई थी। और डॉक्टर साहब के निधन के बाद जो है मैं आया हूँ यहाँ, और तब से जो है मैं लगा हुआ हूँ। हम लोगों का उद्देश्य यह है कि इस विद्यालय को किस तरह से जो है ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। इस विद्यालय की बच्चियां जो उन्होंने अपना अधूरा काम छोड़ा था उसको किस तरह से पूरा किया जाए, जो उन्होंने सपना देखा था उसको हम किस तरह से उसको पूरा करें। तो हम लोग, ये पूरी टीम हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, ये सब लोगों का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से जो है, जैसे भी हो, बच्चियों का जो एम है, जो पढ़ाई लिखाई का, जो बच्चियां जो है मन में लेके आई हुई है कि हमें जो है अपना नाम रोशन करना है, विद्यालय का नाम रोशन करना है, तो उसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और हर तरह से उनके लिए एक वातावरण दे रहे हैं और इस काम में लगे हुए हैं। और उसका जो है परिणाम भी जो है
दिखाई दे रहा है। और हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि अगले साल जो है हमारे बच्चे जो है और जो है अच्छा काम करें और कम से कम जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है टॉप 10 में जो है उनका स्थान आए। इस बार जो है हमारी बच्ची जो है 0.3 पॉइंट से जो है 0.3 अंक से जो है रह गई, डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में उसका नंबर नहीं आ पाया। तो हम लोग कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि क्यों नहीं आई। तो अब जो है हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है टॉप 10 जो है डिस्ट्रिक्ट में उसमें टॉप में जो है हमारी 1-2 बच्चियाँ हर साल आ जाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बताई और विद्यालय के बारे में हमें जान करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना मैंने अनुभव किया, जितना मैंने देखा है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये विद्यालय अगले वर्ष एक नए इतिहास को रचेगा। फिर एक अच्छा बच्चा कोई टॉप करेगा और आप लोगों का नाम वाकई में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। इसी के साथ मैं एक बार आप सभी से विदा लेती हूँ और मैं दोनों बच्चों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ आप लोग बने रहिए काव्य कॉरिडोर।